नमस्ते दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और हर अपडेट की जानकारी पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। नमस्ते दोस्तों, गंगा दशहरे पर माँ गंगा की अवतरण की कथा जरूर सुने। होगी पुण्य की प्राप्ति, सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और माँ गंगा का आशीर्वाद मिलेगा। दोस्तों, प्राचीन काल में अयोध्या में सगर नाम के राजा राज करते थे। उनके केसनी तथा सुमति नाम की 2 रानियां थी। केसनी से अंशुमान नामक पुत्र हुआ तथा सुमति से 60,000 पुत्र हुए थे। एक बार राजा सगर ने अश्वमेघ यज्ञ किया। यज्ञ की पूर्ति के लिए एक घोड़ा छोड़ा। इंद्र यज्ञ को भंग करने हेतु घोड़े को चुराकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध आए। राजा ने यज्ञ के घोड़े को खोजने के लिए अपने 60,000 पुत्रों को भेजा। घोड़े को खोजते खोजते वे कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचे तो उन्होंने यज्ञ के घोड़े को वहां पर बंधा पाया। उस समय कपिल मुनि तपस्या कर रहे थे। राजा के पुत्रों ने कपिल मुनि को चोर चोर कहकर पुकारना शुरू कर दिया। कपिल मुनि की समाधि टूट गई तथा राजा के सारे पुत्र कपिल मुनि की क्रोध अग्नि में जलकर भस्म हो गए। उसके बाद दोस्तों, अंशुमान ने पिता की आज्ञा पाकर अपने भाइयों को खोजता हुआ जब मुनि के आश्रम में पहुंचा तो महात्मा गरुड़ ने उनके भाइयों के भस्म होने का सारा वृतांत कह सुनाया। गरुड़ ने अंशुमान को यह भी बताया कि यदि उनकी मुक्ति चाहते हो तो गंगा जी को स्वर्ग से धरती पर लाना होगा। इस समय अश्व को ले जाकर अपने पिता के यज्ञ को पूर्ण कराओ। उसके बाद गंगा जी को पृथ्वी पर लाने का कार्य करना। उसके बाद अंशुमान ने घोड़े सहित यज्ञ मंडप पे पहुंचे और पहुंचकर राजा सगर को सारा वृतांत कह सुनाया। महाराज सगर की मृत्यु के पश्चात अंशुमान ने गंगा जी को पृथ्वी पर लाने के लिए तप किया, परंतु वह असफल रहे। उसके बाद उनके पुत्र दिलीप ने भी तपस्या की, परंतु उन्हें भी सफलता नहीं मिली। अंत में दिलीप के पुत्र भागीरथ ने गंगा जी को पृथ्वी पर लाने के लिए गोकर्ण तीर्थ में जाकर ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की। तपस्या करते करते कई वर्ष बीत गए। तब ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए तथा गंगा जी को पृथ्वी लोक पर ले आने का वरदान दिया। अब समस्या यह थी कि ब्रह्मा जी के कमंडल से छूटने के बाद गंगा जी के वेग को पृथ्वी पर कौन संभालेगा। ब्रह्मा जी ने बताया कि भूलोक में भगवान शंकर के अतिरिक्त किसी में यह शक्ति नहीं है जो गंगा जी के वेग को संभाल सके। इसलिए उचित यह है कि गंगा का वेग संभालने के लिए भगवान शिव से प्रार्थना की जाए। अब उसके बाद महाराज भागीरथ एक अंगूठे पर खड़े होकर भगवान शंकर की आराधना करने लगे। उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी गंगा को अपनी जटाओं में समाने के लिए तैयार हो गए। गंगा जी जब देवलोक से पृथ्वी की ओर बढ़ी तो शिव जी ने गंगा जी की धाराओं को अपनी जटाओं में समेट लिया। कई वर्षों तक गंगा जी को जटाओं से बाहर निकलने का मार्ग नहीं मिला। तब भागीरथ जी के पुनः अनुरोध विनय करने पर शिव जी गंगा को अपनी जटाओं से मुक्त करने के लिए तैयार हुए। इस प्रकार शिव जी की जटाओं से छूटकर गंगा जी हिमालय की घाटियों से कलकल निदान करके मैदान की ओर बढ़ी। जिस रास्ते में गंगा जी जा रही थी उसी मार्ग में ऋषि जमुनु का आश्रम था। तपस्या में विघ्न समझकर वे गंगा जी को पी गए। उसके बाद भागीरथ जी के पुनः प्रार्थना करने पर उन्हें पुनः अपनी गंगा से निकाल दिया। तभी से गंगा जमुनु पुत्री या जाह्नवी कहलाई। इस प्रकार अनेक स्थानों को पार करती हुई माँ गंगा कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचकर सगर के 60,000 पुत्रों के भस्म अवशेषों को तार कर मुक्त उन्होंने कर दिया। उसी समय ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर भागीरथ के कठिन तप तथा सगर के 60,000 पुत्रों को अमर होने का वरदान दिया तथा घोषित किया कि तुम्हारे नाम पर गंगा जी का नाम भागीरथी होगा। और ब्रह्मा जी ने भागीरथ जी को कहा, अब तुम जाकर अयोध्या का राज संभालो। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए। क्योंकि दोस्तों, पुराणों में लिखा हुआ है कि ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष दशमी के दिन गंगा जी अवतरित हुई थी। वह 10 पापों को नष्ट करती है। इसी कारण इस तिथि को दशहरा कहते हैं। भविष्य पुराण में लिखा हुआ है, जो मनुष्य दशहरे के दिन गंगा के पानी में खड़ा होकर 10 बार इस स्तोत्र को पढ़ता है, चाहे वह दरिद्री हो चाहे वह असमर्थ हो, वह भी प्रयत्न पूर्वक गंगा जी की पूजा कर उस फल को पा लेता है।
स्कंद पुराण में कहा हुआ दशहरा नामक स्तोत्र पढ़ने की विधि। सब अवयवों से सुंदर 3 नेत्रों वाली चतुर्भुजी, जिसके की चारों भुजा रतन कुंभ श्वेत कमल वरद और अभय से सुशोभित हैं। सफेद वस्त्र पहने हुए हैं, मुक्ता मणियों से विभूषित हैं, सौम्य हैं, अयुत चंद्रमाओं की प्रभा के सम्मुख वाली हैं, जिस पर चामर ढुलाए जा रहे हैं। श्वेत छत्र से भली भांति शोभित हैं, अच्छी तरह प्रसन्न है, वर देने वाली है, निरंतर करुणार्द्र चित्त भूपृष्ठ को अमृत से प्लावित कर रही है। दिव्य गंध लगाए हुए हैं, त्रिलोकी से पूजित हैं, सब देवताओं से अधिष्ठित हैं, दिव्य रत्नों से विभूषित हैं, दिव्य ही माल्य और अनुलेप हैं। ऐसे गंगा के जल में ध्यान करके भक्ति पूर्व मंत्र से अर्चना करें और मंत्र बोलें, ओम नमो भगवती हिली हिली मिली मिली गंगे माँ पावेय स्वाहा। यह गंगा जी का मंत्र। इसका अर्थ है कि हे भगवती गंगे, मुझे बार बार मिल पवित्र कर। इससे गंगा जी के लिए पंचोपचार और पुष्पांजलि समर्पण करें। इस प्रकार गंगा जी का ध्यान और पूजन करें। पूजन करके गंगा जी के पानी में खड़े होकर ओम अद्र इत्यादि से संकल्प करें कि ऐसे समय ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर दशमी तक रोज एक बढ़ाते हुए सब पापों को नष्ट करने के लिए गंगा स्तोत्र का जप करूंगा। अगर 10 दिन तक भी नहीं कर सकते तो गंगा दशहरे के दिन तो जरूर इस स्तोत्र का पाठ करें। और उसके बाद बोल के स्तोत्र का पाठ करूंगा, उसके बाद स्तोत्र पढ़ना चाहिए। ईश्वर बोले कि आनंद रूपनी, आनंद को देने वाले को बारंबार नमस्कार। विष्णु रूपनी के लिए और तुम ब्रह्मा रूपनी के लिए बारंबार नमस्कार है। तुम रुद्र रूपनी के लिए और शंकरी के लिए बारंबार नमस्कार है। शेष जन मूर्ति सब देव स्वरूपनी तेरे लिए नमस्कार है। सब व्याधियों की सब श्रेष्ठ वैद्या तेरे लिए नमस्कार है। स्थावर जगमों के विषयों को हरने वाली आपको नमस्कार है। संसार रूपनी विष का नाश करने वाली एवं सतपथों को जिलाने वाली तुम गंगा के लिए नमस्कार है। तीनों पापों को मिटाने वाली प्राणों तुम गंगा के लिए नमस्कार है। सबकी संशुद्धि करने वाली और पापों को बैरी के समान नष्ट करने वाली तुम भुक्ति मुक्ति भद्र भोग और उपभोगों को देने वाली भगवती तुम गंगा को बारंबार नमस्कार। तुम मंदाग्नि देने वाली के लिए बारंबार नमस्कार है। तीनों लोगों की भूषण स्वरूपा तेरे लिए एवं 3 पदों से जाने वाली माँ गंगा तुम्हें बारंबार नमस्कार। दोस्तों, आपने कथा सुनी और माँ गंगा का स्तोत्र भी सुना। गंगा दशहरे के दिन जरूर सुनिए कथा। माँ गंगा आपके सब 10 पाप नष्ट कर देंगी और आपकी मनोकामना पूरी करेंगी। और कुछ पूछना दोस्तों कमेंट्स करके पूछिए। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नमस्ते दोस्तों।